हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 36 जो आपकी 25 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट 2 कर रहे हैं। एक आइडेंटिटी हमने पहले की थी, वो थी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दो आइडेंटिटीज़ हम आज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, तो सबसे पहले तो जो हमने ये आइडेंटिटी की थी, इससे रिलेटेड आपको कुछ ब्लैंक्स दिए वो फिल करने हैं। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। एंड सेकेंड वन इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको फिल आउट कर लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने फर्स्ट की थी इसी से हम क्या करेंगे, बाकी दोनों जो आज हमने आइडेंटिटीज़ करनी है उनको डिराइव करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से, तो 1 बन जाएगी। फिर हम इसी इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से, तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे वो देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास इक्वेशन थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने इसकी दोनों साइड को डिवाइड कर दिया किससे, कॉस थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो फर्स्ट बन गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस से कॉस खत्म हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल होके क्या आ गया, प्लस का 1 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई ये वाली, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है साइन स्क्वायर थीटा से। तो पहला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन गया, 1 आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा होता है और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आ गई, ठीक है। दोनों बन गई, ये भी बन गई और ये भी। अब इनको लिखने के अलग अलग मेथड है कि आपको क्वेश्चन में जैसे इनको यूज़ करना है तो उसके अलग अलग मेथड है कि 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या सेकेंड थीटा जो है वो हमारा आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये इसी को इधर उधर करके बनाया गया। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सो इसको भी हम लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं हम कोसेकेंड थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा होगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे कॉट थीटा ही आएगा सीधा। कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कुछ लिखने के इसके तरीके हैं कि आगे कैसे कैसे इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। आपको दिया 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। आपको प्रूव करना है दैट टेन स्क्वायर ए अपॉन सेकेंड ए माइनस 1 का स्क्वायर के इक्वल है। आप दोनों में से कोई साइड ले सकते हो, चाहे तो RHS ये वाला लेके इसके बराबर प्रूव कर दो या ये लेके इसके बराबर प्रूव कर दो। तो इन्होंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए विच इज इक्वल टू 1 प्लस, अब कॉस ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 अपॉन सेकेंड ए लिख सकती हूँ, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको ऐड करोगे एलसीएम लेके, हमारे पास ऐसा कुछ सीन बन रहा है 1 अपॉन सेकेंड ए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा सेकेंड ए प्लस 1 और दूसरा क्या बनेगा सेकेंड ए माइनस 1 और नीचे जो सेकेंड से सेकेंड था वो कट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है, अब हमने क्या करना है, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है ना उससे हमने मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है। तो सेकेंड माइनस ए माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया और सेकेंड ए माइनस 1 से हमने डिवाइड कर दिया, या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेकेंड ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ये बनेगा। ऊपर देखो हमारे पास क्या बना, ये फॉर्म बनती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बन गई ना बच्चे। तो ये किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो होती है, ठीक है। तो ए कौन है, सेकेंड ए, तो ए का स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर है, और बी कौन है 1, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमारे पास बनेगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 एंड विच इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। तो हमने वैल्यू पुट की दैट इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। आपको दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपने इसको प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए। बहुत सिंपल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, सेकेंड स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेकेंड स्क्वायर ए के। हमने ये वैल्यूज लिख दी। सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और कोसेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो।
अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, जैसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, ओके। नेक्स्ट इज थर्ड वन, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए से, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, अब ये फिर वही बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है यहाँ पे कोसिकेंट ए, तो यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए, और बी यहाँ पे कॉट ए, तो माइनस कॉट स्क्वायर ए, नीचे वाला एज इट इज रखो। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सो ये थी हमारी 3 एग्जाम्पल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस डैश इज इक्वल्स टू 1, दैट इज आंसर आएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो आपका इसका आंसर आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस डैश इज इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर आएगा आपका कॉट स्क्वायर ए या थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू डैश, तो वो आएगा आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओ सॉरी 1 प्लस कोसिकेंट आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ओके, हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। आप यहाँ पे फिल कर लेना बेटा, फर्स्ट का टेन स्क्वायर थीटा, सेकंड का सीकेंट स्क्वायर थीटा, उसके बाद में आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में आएगा 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट सीकेंट थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इसके प्रूव करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, सीकेंट थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, आ गया यहाँ पे। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, अब रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा बाहर आ गया, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सीकेंट थीटा। तो हमने क्या किया, जब रूट से इसको बाहर निकाला, इसकी जगह पे आ जाता कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे बेटा स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना, तो यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर दिया। कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंट थीटा हमने पुट किया, इस सीकेंट से ये सीकेंट कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, इवेलुएट कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा। कुछ नहीं करना बेटा, ये उठाई इक्वेशन, अब देखो यहाँ पे भी टैन थीटा और यहाँ पे भी टैन थीटा है, दोनों में से टैन थीटा कॉमन निकालो, बच्चा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 पुट किया, तो टैन स्क्वायर थीटा 1, आंसर कितना आ गया, टैन स्क्वायर थीटा, वही तो निकालना था टैन थीटा की टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, if x is equals to p secant theta plus q tan theta and y is equals to p tan theta और q secant theta, prove that x square minus y square is equals to p square minus q square। हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन, हमें गिवन है p secant theta, x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। हमने प्रूव करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो प्रूफ में देखिए, ये वाली साइड उठाइए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है पी सीकेंट थीटा प्लस क्यू टैन थीटा, अब हमें स्क्वायर करना तो हमने सारे का स्क्वायर कर दिया, माइनस वाई की वैल्यू पुट की पी टैन थीटा प्लस क्यू सीकेंट थीटा और उसका स्क्वायर कर दिया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगाया। सो हमारे पास बना पी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2p सीकेंट थीटा टैन थीटा, माइनस इसके ऊपर लगाया तो पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 2 प्लस 2p टैन थीटा क्यू सीकेंट थीटा बन गया। अब हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, तो जहां पे भी सीकेंट स्क्वायर थीटा बन रहा है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दो, सीकेंट थीटा पे नहीं, सीकेंट स्क्वायर जहां पे बन रहा है, तो यहाँ पे इस सीकेंट की जगह पे मैंने लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, बाकी सारा एज इट इज, यहाँ पे टैन स्क्वायर भी एज इट इज, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे भी मैंने लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा सीकेंट थीटा लिख दिया, ओके। अब क्या करोगे, इस p को अंदर मल्टीप्लाई कर लो,
बनेगा क्या, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज 2p सीकेंड थीटा क्यू टेन थीटा एज इट इज, माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज, इस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2p टेन थीटा क्यू सीकेंड थीटा आ गया। अब आपने क्या करना है, देखो हमने ये माइनस लगाना है, ये माइनस लगाना है तो सारी टर्म्स इसके अंदर जो है वो माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू टेन थीटा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2p क्यू टेन सीकेंड थीटा। ये इससे खत्म हो गया, ठीक है। काट के मैं बता देती हूँ कौन कौन किससे कटेगा। ये इससे कट गया, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इधर भी है और इधर भी है, ये माइनस का तो ये इधर से गया, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इससे गया, बचा कौन, एक तो क्यू स्क्वायर बच रहा है और एक पी स्क्वायर बच रहा है, लिख दिया। सो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे 4 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हाफ पार्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, उसके बाद का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आवर सेकेंड क्वेश्चन एंड दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।